शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है। मर्म की बात होठों से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। महाकवि गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों में जीवन का सार है। हम हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि कहाँ चले जाएं, कितनी बातें अपनी कह दें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर लें, मगर जीवन का सच यही नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि हम क्या कह सकते हैं वो तो ज़रूरी है ही है, मगर क्या नहीं कहना है ये भी ज़रूरी है। कितना कहना है ये ज़रूरी है, मगर क्या नहीं कहना है ये भी ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से हालात हैं जहां पर चुप रहना हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। नज़रिया के इस नए एपिसोड में स्वागत है आपका। और आज हम उन 7 परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें चुप रहने से ज़्यादा फायदा होगा, यानी खामोशी जहां हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होगी। पहली स्थिति, अगर हमें लगता है कि कोई बात हम बिना तेज आवाज़ के नहीं कह सकते, उसके कई कारण हो सकते हैं। हम गुस्से में हो सकते हैं, हमें लगता है कि ये बात हमें सामने वाले से ज़्यादा पता है, या हम ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं या उद्वेलित हैं। किसी भी कारण से अगर हम बहुत तेज़ी से कोई बात कहना चाहते हैं, चिल्ला कर कोई बात कहना चाहते हैं, तो हमें चुप हो जाना चाहिए। ये बात ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगी, क्योंकि बहुत चिल्ला कर कही हुई बात अपना असर खो देती है। दूसरी स्थिति, अक्सर क्या होता है कि कहीं किसी विषय पर चर्चा चल रही होती है और हम चाहते हैं हम भी उसमें शामिल हो जाएं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है वो टॉपिक या वो जो चर्चा चल रही होती है वो हमें पूरी तरीके से पता नहीं होती है। हम उन फैक्ट्स को पूरी तरीके से नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन हम शामिल हो जाना चाहते हैं। ऐसे मसलों पर क्या होता है, बड़ी किरकिरी होती है। कहीं बीच में आप फंस गए तो सामने वाला ये जान जाता है कि आपके अंदर गंभीरता नहीं है। मुझे लगता है ऐसे समय पर चुप रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। और अगर सामने वाला आपको अपनी या सामने वाले लोग आपको अपनी बातों में शामिल करना चाहते हैं, तो बड़ी विनम्रता से यह कह देना कि इस मुद्दे पर मेरी जानकारी अधूरी है या मैं नहीं जानता, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्पत इसके कि आधी जानकारी लेकर कूद जाना बीच में। तीसरी स्थिति, हम दोस्तों के बीच में बैठे हैं, गपशप चल रही है और हम कोई ऐसी बात या ऐसा कोई शब्द प्रयोग कर लेते हैं जिससे दोस्ती के रिश्तों पर आंच आती है या दोस्तों को बुरा लगता है। हमेशा अक्सर होता है, हम जब खूब ज़्यादा बोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, क्योंकि मुंह से पता नहीं क्या निकल जाए, क्योंकि हम सोच तो रहे नहीं, हम तो बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये बेहतर है कि हम सोच समझ कर बोलें। आप ये कतई मत सोचें कि आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं तो जो चाहें वो बोल सकते हैं, या घर पर भी जो चाहें वो बोल सकते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि कोई भी हो, आपके निकट संबंधी हों, आपके घर के लोग हों, आपके दोस्त हों, बेजा कही हुई बात, अनर्गल कही हुई बात, बहुत कटु कही हुई बात सबको बुरी लगती है। तो ऐसे शब्दों से बचने की कोशिश करिए। चौथी स्थिति, हम किसी महफिल में हैं और हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व से मैच नहीं कर रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं, हमारा रॉन्ग इंप्रेशन कन्वे कर रहे हैं। तो अगर आप किसी महफिल में हैं और बहुत सलीके से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं या अपने बारे में नहीं कह पा रहे हैं, तो चुप हो जाना ज़्यादा बेहतर है। वो खामोशी बहुत दूर तक जाती है और एक अच्छा इंप्रेशन आपका कन्वे करती है। एक बहुत ग्रेसफुल साइलेंस जो है ना, वो कभी कभी बहुत बेहतर होता है बनस्पत इसके कि हम अपने
ऐसे शब्द जो हमारे व्यक्तित्व से मैच नहीं खा रहे हैं वो कहकर अपने बारे में एक गलत धारणा सामने वाले के मन में बना दें। पांचवी स्थिति, एक रस है जो सबको बहुत मजा देता है, वो है निंदा रस। हम खूब शामिल होते हैं उसमें, सामने भी और पीठ पीछे भी। मेरे हिसाब से दोनों स्थितियां खराब हैं। अच्छा, ये जीवन का अनुभव है, मैं भी बहुत शामिल रहा हूं इसमें। ये जीवन का अनुभव है कि कोई भी शब्द खत्म नहीं होते हैं। अगर आप पीठ पीछे किसी के इसकी निंदा कर रहे हैं तो भी वो बात कहीं ना कहीं घूम फिर के तैरते हुए उस तक पहुंच जाएगी। और अगर उसके मुंह पर, उस व्यक्ति के मुंह पर आप आलोचना कर रहे हैं तब तो उसको बुरी लगेगी। जीवन में समालोचना में विश्वास रखिए और कोशिश करिए कि समालोचनाएं भी नीतियों की हों, व्यक्तियों की ना हो। हर आदमी अपनी बेहतरी जानता है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए खराब है। तो बहुत क्रिटिकल होने से बचिए, कोशिश करिए ऐसे मौकों पर शांत हो जाइए। वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्पत इसके कि आप क्रिटिकल होकर सारी बात कह दीजिए। उससे संबंधों के धागे कमज़ोर होते हैं। छठी परिस्थिति, आपके शब्द सामने वाले को ऑफेंड कर रहे हैं, उसको बुरे लग रहे हैं। आप चाह नहीं रहे हैं, मगर अक्सर हम अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो सामने वाले को बुरे लग जाते हैं। कोशिश करिए ऐसे शब्दों से बचिए, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मुंह से कही हुई बात ना बहुत दूर तक जाती है। शब्द एक ऐसे घाव देते हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। मुंह से निकला हुआ शब्द, और कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वो अपनी जगह पर जाकर धंस जाता है, वो अपनी चोट दे देता है। तो कोशिश करिए कि आपके शब्दों से किसी को चोट न लगे। और सातवीं स्थिति, गुस्सा हम सबको आता है, बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मैं बहुत दिनों तक ये गलती करता रहा कि जब गुस्सा आता था तो कह देता था। और होता क्या है कि जब गुस्सा आता है तो ये जो रीजनिंग फैकल्टी है बंद हो जाती है, जो सोचने समझने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप उल्टा सीधा ही बोलते हैं, ख़राब ही बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं। तो जब बहुत गुस्सा आए तो कोशिश करिए कि या तो उस जगह से हट जाइए या खामोश हो जाइए। दोनों स्थितियां बेहतर रहेंगी। उससे क्या होगा कि वो दौर, वो जो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ हीट, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपनी बात करीने से, सलीके से रख सकते हैं कि अगर आपको क्या बात बुरी लगी है वो बात आप रख सकते हैं और सामने वाला सुन भी लेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाया है गुस्से में अपनी बात कह देने का या एक्ट कर जाने का। मतलब आप रिएक्ट कर जाते हैं या अपनी बात कह देते हैं तो बात बहुत नुकसान करती है। तो मुझे लगता है गुस्से के समय सबसे अच्छा है कि आप चुप हो जाएं। कहते हैं कि एक भावपूर्ण खामोशी बहुत सारे अर्थहीन शब्दों से अच्छी होती है। जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप खामोशी की तरफ बढ़ते जाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, इल्म की इब्तिदा यानी शुरुआत, इल्म की इब्तिदा है हंगामा। यानी अब जब इल्म आपके पास आना शुरू होता है तो आप सबको बता देना चाहते हैं, और इल्म की इंतहा, अंतिम सीमा है खामोशी। इल्म की इब्तिदा है हंगामा और इल्म की इंतहा है खामोशी। तो एक भावपूर्ण खामोशी हमेशा बेहतर है बजाय इसके कि आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग करें। तो जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि कहाँ क्या कहा जाए, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि क्या ना कहा जाए। जिंदगी में जितना ज़रूरी ये है कि कब कहा जाए, उतना ही ज़रूरी ये है
कि कब चुप रहा जाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि कर लें और लाइक कर दें। मैटर पसंद आया हो, बात पसंद आई हो तो आगे बढ़ा दें। इस पूरी वीडियो को बनाने में रुद्रांश लगातार मेरे साथ लगे रहे, शूटिंग उन्होंने ही की है, तो उनको बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।